आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से वजीराबाद इलाके की जनता काफी नाराज है। बताते जो गली आप तस्वीरों में देख रहे हैं वजीराबाद 0 नंबर गली है और इस गली को 3 साल पहले पानी की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी इस गली का निर्माण नहीं किया गया, जिसको लेकर यहाँ की जनता अब विधायक दिलीप पांडे से काफी नाराज और कई तरह के गंभीर आरोप दिलीप पांडे पर लगना शुरू हो गए हैं। जेकेएस टीवी न्यूज पर जन समस्या अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के जरिए आज पहुंचा हूं मैं वजीराबाद की 0 नंबर गली में। बता दें इस गली के हालात तकरीबन 3 साल से बद से बदतर है। इस गली को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन इस गली का निर्माण कार्य अभी तक रुका हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की जनता परेशान है। तो कुछ यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, गली की हालत जो है बद से बदतर है और इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। देखिए 14 महीने के आसपास तो ये गली टूटी है और ऐसी कई गलियां हैं जो इस तरीके की टूटी पड़ी है, जिसमें नमाजियों को जाते टाइम चोट लगती है, गिरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, चोट लगती है, गिरती है। देखिए कैसे नाले सीवर भरे हुए हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं, निकम्मे एमएलए दिलीप पांडे, उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इसको लंदन बनाऊंगा। उसके गुरु ने भी कहा था कि दिल्ली को मैं लंदन बनाऊंगा। आपको लगता है लंदन वाली स्थिति है? दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा इन्होंने। भरी हुई नलियां, भरी हुई सीवर, सारे के सारे झूठ बोलने में माहिर है। जितने भी बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी के पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ है नहीं। वो सबको अपने अपनी ड्यूटी पर लगा रखा है। किसी को हिमाचल भेज रखा है, किसी को गोवा भेज रखा है, किसी को उत्तर प्रदेश भेज रखा है। तो यहाँ काम देखेगा कौन? जब से चुनाव हुआ, जब से जीत कर गया दिलीप पांडे, शायद 2 या 3 बार आए। वो तब कब आए जब उनको ये पता लगा कि नगर निगम की सीट उसके हाथों से निकल ली है। तो फिर वो सबके घर पे जाके हाथ जोड़ने का काम किया है, तभी दिखा था। उसके बाद उसने कभी दिखा नहीं, बिल्कुल लापता के तरीका है। तो ये अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ध्यान दे रहे और यहाँ की जनता को इसी हाल पे छोड़ रखा है। मैं आपके जेकेएस न्यूज माध्यम के से कहना चाहता हूँ कि जितनी टूटी हुई गलियां हैं, पहले उसका रिपेयरिंग हो, फिर दूसरे का तोड़ने का काम करें। ये नहीं होता इनको तोड़ के छोड़ेंगे, फिर दूसरी तोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरी तोड़ देंगे। यही काम बचा है। पूरे वजीराबाद संगम बिहार में ये समझिए पूरा तहस नहस कर रखा है इन्होंने। चलिए, इतनी है बड़ी समस्या है यहाँ पर। गली एक बनती नहीं है, दूसरी तोड़ दी जाती है और स्थानीय जो जनता है यहाँ की इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि लोगों को निकलने बढ़ने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो कुछ और यहाँ के निवासी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, बताओ क्या कुछ कहेंगे, बताइए। कहना क्या है, कहना है कि जब से दिलीप पांडे आया उससे पहले सारी सड़कें बनी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं थी। ये सारी सड़कें कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। जब से निकम्मी सरकार आई है झाड़ू वाली, उन्होंने कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी वजीराबाद में नहीं खोद करा। आप रामघाट पर निकलेंगे, यहाँ से घूम लेगा तो मस्जिद है जामा मस्जिद, और पूरी सड़क खोद दी निकलने बढ़ने का रास्ता। इस सड़क को 3 साल हो गए। 2020 में 7 तारीख पे आया था। मैं मेरे यहाँ शादी थी, लाए कड़ा प्रधान जी 15 दिन का टाइम दो, सड़क होता 2020 7 अगस्त में। और वो निकम्मा आज तक देखा होगा। आरक्षण में जो आया है वो तो दिन में नहीं आया किसी का। रात में आरक्षण में चोरों की तरह रात में आया, लोगों के पास किसी के पास दिन में नहीं आया वोट मांगने। जब उन्हें देख गया सीट निकल जाए, सीट मेरे हाथ से निकल रही है, रात को लोगों को पैर पकड़े उस डाल के। मैं कहता हूँ कि और सबसे बड़ा निगम में जो यहाँ के कार्यकर्ता है झाड़ू वाले, ये कभी कुछ नहीं बोलते किसी के। इलेक्शन तो दोबारा भी होगा, दोबारा फिर आएंगे वो? हाँ आएंगे तो फल क्या करेंगे, तो जनता जवाब देगी इसका। चलिए, तो जनता परेशान है यहाँ पर, क्योंकि दिलीप पांडे की तरफ से यहाँ जो गलियों का निर्माण है वो नहीं किया जा रहा है। तो कुछ महिलाएं भी हैं, परेशान है। इसमें हम जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सर। मैडम 2 बार आया, मैंने जॉइंट सेक्रेटरी झाड़ू वाला से। अच्छा, मैं मैम 2 बार आया, मैंने बोला मैम बहुत परेशान है इस गली से लेके, आप इसको देखभाल कर दीजिए। कह रही ठीक है हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा पलट कर नहीं देखा। अच्छा, हम बहुत परेशान। कितने समय से जुड़े हुए आप आम आदमी पार्टी? 14 साल से जुड़े हुए, कांग्रेस से था पहले, अब आम आदमी। देखिए, आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता खुद मौजूद है और उनका भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इलाके में काम नहीं किया जा रहा है। तो कुछ और यहाँ पर लोग जुड़े हैं साथ में, उनसे बात करते हैं। यहाँ के निवासी पर क्या कहेंगे, कितनी परेशानियाँ होती है? बहुत परेशानी बहुत है, निकलने में परेशानी है। और 3 साल हो गए, 3 साल से बहुत परेशानी हो रही है। गलियों में, दूसरी गलियों में से निकलना पड़ रहा है, पानी भरा हुआ पड़ा है, गलियाँ सब खुद ही पड़ी है। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं काम हो जाए। जब से ये सरकार आई है, जब से कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, केजरीवाल के विधायक दिलीप पांडे, लोगों का ये कहना है जब से सरकार आई है इलाके में काम नहीं हो रहा है। तो कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, कितनी परेशानियाँ होती हैं असल में? परेशानियाँ आपके सामने है सारी यहाँ पर। जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, यहाँ विधायक दिलीप पांडे जी आए हैं
आप यहाँ से वहाँ तक आए होंगे चल के, ये 0 नंबर 1 का मसला नहीं है। आप पूरे रामघाट से लेके 9 नंबर तक जहाँ तक आप चले जाएँ, बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। डर लगा रहता है कि इनके हाथ पैर न टूट जाए। कितनी नाराजगी है आपकी? सब सारी नाराजगी है, और करेंगे हम यहाँ बताओ। बहुत बुरी हालत है। आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, देखो इधर देखो सारा क्या सीन हुआ पड़ा है। चलिए मैं आपको कुछ इलाका आगे का दिखाना चाहूँगा, किस तरह या जो हालात हैं बद से बदतर हैं। लोगों का निकलना बढ़ना कितना मुश्किल तो हो जाता है। खास तौर पे ट्रैफिक जो होता है कई बार निकलता है, कई बार बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। देख सकते हैं कि ये जो गलियाँ हैं, इलाके की गलियों में भी किस तरह से पानी रुका हुआ है। नालियों का पानी एकदम ओवरफ्लो हो चुका है और जो पानी है वो गली बिल्कुल रोड पे आ चुका है। और ये समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह ये गंदा पानी यहाँ रोड पर भरा हुआ है, इसी पानी की वजह से इस पानी के अंदर जहरीले मच्छर पैदा होंगे, जहरीले कीटाणु पैदा होंगे और कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोगों को बीमार करेंगे। फिलहाल सोचने वाली बात यह है, जिस तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने वोट दिया था, ये सोचकर वोट दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विकास करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद की बात करें तो वजीराबाद इलाके के अंदर तमाम समस्याएं बनी हुई है, लेकिन समाधान करने वाला कोई नहीं है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।